So today we are going to start a new chapter for class 12 mathematics, that is determinants. डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो आप लोग ने मैट्रिसेस सीखा है क्लास 10 के लेवल पे भी, और 12 में भी मैट्रिसेस है जो काफ़ी इजी है। मैट्रिसेस में मैंने आपको 10 में भी सिखाया एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक वैल्यू होता है, एक यूनिक रियल नंबर होता है, एक यूनिक रियल नंबर होता है। जैसे इसका वैल्यू आप लोगों ने मैट्रिक्स में कभी भी मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं ढूंढा था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक रियल नंबर होता है, उसी को ही कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट्स ढूंढा कैसे जाता है आपको ये बताना है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए बोलकर। बहुत लोग इसको डेल्टा देके देते हैं, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो कोई भी साइन आप यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली डिटर्मिनेंट जो मॉड्यूलर जैसा आपको लग रहा है ये यूज किया जाता है। डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू खोजते कैसे हैं? देखो अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो दो ऑर्डर का हो सकता है जनरली हमारे पास, एक होता है 2 into 2 का और एक होता है 3 into 3 का। तो ये दो ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको दिखेंगे जहां पे 2 रो 2 कॉलम होंगे या 3 रो 3 कॉलम होंगे, और वहां पे आप मैट्रिक्स के वैल्यूज कैसे खोजेंगे। तो सपोज करो पहले एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सोचो एक मैट्रिक्स है A11, ये A11 सबको समझ में आता है, रो 1 और कॉलम 1। फिर क्या आता है A12 मीन्स रो 1 सेकेंड कॉलम, ये आता है A21 मीन्स रो 2 कॉलम 1, और ये आता है A22। ये है मैट्रिक्स। जब ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है A11 A21 A12 A22। सर इसका वैल्यू कैसे खोजेंगे? तो जब आप 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स करते हैं तो उसका वैल्यू खोजने का तरीका है जस्ट अ क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते क्रॉस मल्टीप्लाई? देखो ऐसे A11 into A22 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और बीच में क्या रहेगा, हमेशा एक माइनस साइन रहता है, और आप लिखोगे A21 into A12, और ये करके जो वैल्यू आपका आएगा उसे हम लोग कहते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर इसी को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं और आपको मैं 3 into 3 वाले मैट्रिक्स में ले जाऊं तो आप लिखोगे कैसे? पहले A11 A21 A31, पहले आप ये लिखोगे, फिर क्या लिखोगे A12 A22 A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फिर आप क्या लिखोगे A13 A23 A33। सोचो आपको ये मैट्रिक्स है, तो इसी को अगर हम ठीक कर लें तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे खोजा जाता है? देखो सुनो तरीका क्या है। पहले या तो आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक एलिमेंट। आप इसको रो वाइज भी जा सकते हैं, कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। सोचो अगर आपने डिसाइड किया कि आप रो वाइज जाएंगे, तो सोचो रो वाइज जा रहे हैं तो आप लिखोगे A11, आपने लिख लिया। A11 के सामने जो भी रो और जो भी कॉलम है उसको आप डिलीट कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपका ये पार्ट डिलीट हो गया और ये पार्ट डिलीट हो गया, तो बचा क्या? ये 4 वैल्यू। तो ये 4 वैल्यू हम लिखेंगे A22 A32 A23 A33। क्लियर है? फिर सेकेंड एलिमेंट आप ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सोचो अगर आप इसको लेके चलते हो तो यहाँ पे पहले माइनस साइन आएगा, A12 लिखेंगे, फिर क्या कॉन्सेप्ट होगा, A12 के सामने वाला कॉलम ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये। तो आप क्या लिखोगे A21 A31 A23 A33 प्लस, फिर आप क्या लोगे प्लस लेने के बाद? सोचो आपने ये लिया, कोई सीधे जाना आपको, या तो इस तरफ जाइए या तो इस तरफ जाइए। तो A13 अगर आप ले लेते हैं तो क्या होगा सर? ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, रह गया A21 A31 A23 A33। अब इसी प्रोसेस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, बीच में क्या साइन रहेगा आपका? माइनस, और आपकी एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन बात को थोड़ा सुनो,
किसी बच्चे के माइंड में आ सकता है सर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कोई ऑर्डर है क्या, कोई रूल है? देखो कोई रूल का बात नहीं है। यहाँ पे 9 एलिमेंट होते हैं, 9 को 9 साइन दिया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो साइन है ये कैसे आए, जरूरी है क्या ऐसे ही रहेंगे? जरूरी तो नहीं है, लेकिन रहेंगे ऐसे ही, लेकिन इसका एक तरीका है ढूंढने का। कैसे, मैं बताता हूं। सोचो, आप a11 का साइन ढूंढना चाहते हो, a11 का, क्लियर है? तो a11 का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? इसमें नियम है -1 ले लो और ऊपर फॉर्मूला है i प्लस जे का। क्या फॉर्मूला है? i प्लस जे का। i आपको पता है, क्लास 10 में भी आपने सीखा था, i रिप्रेजेंट करता है रो को और जो j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो अगर आप a11 का वैल्यू ढूंढोगे तो क्या आएगा? -1 1 प्लस 1 मीन्स -1 का 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब है a11 का जो साइन आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। देखो इसीलिए पॉजिटिव है। इसको और चेकआउट कर लो। सोचो आप इसको चेकआउट करना चाहते हो, ये क्या है? a21 है तो सिमिलर है। सर a21 कैसे निकालेंगे? a21 इक्वल्स टू -1 है, 2 प्लस 1 यानी -1 टू द पावर 3 क्या आएगा? -1। इसलिए सर माइनस साइन लगा हुआ है। तो जहां भी आप जानते हैं रो और कॉलम को जोड़कर अगर आपको लगता है कि वो एक ऑड नंबर आने वाला है तो वो नेगेटिव है, और अगर इवन नंबर आने वाला है तो वो पॉजिटिव है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग डिटर्मिनेंट्स। और एक बात मैं और को बता दूं, आप कभी भी 3 रो और 3 कॉलम वाले डिटर्मिनेंट का जब भी वैल्यू खोजते हैं, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप रो वाइज भी जा सकते हैं, कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मिडिल में साइन क्या पुटअप करोगे वो डिपेंड करता है। अगर प्लस माइनस प्लस, या इधर से जाएंगे प्लस माइनस प्लस। कभी किसी बच्चे को मन किया कि सर मैं यहां से जाऊं तो जाओ भाई यहां से, तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस। तो डिपेंड करता है आप कौन से रो, लेकिन जब भी कोई रो को सिलेक्ट करेंगे वो आइडेंटिकल वे में जाना चाहिए, मतलब सीधा जाना चाहिए। समझ रहे? आप डायगोनली कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप सोचो आप a13 को सिलेक्ट किए तो आप ऐसे चले जाओगे, ऐसा नहीं करोगे। या तो आप इस तरफ जाओगे रो वाइज या जाओगे कॉलम वाइज, जो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 4 क्वेश्चंस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अगर यहाँ पे हमको पूछे इस डिटर्मिनेंट का सर आप वैल्यू ढूंढ के दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे? सोचो, मैंने इसको लिख लिया पहले, लेट a इक्वल्स टू दिस। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? मैंने आपको सिखाया था अभी, this into this minus this into this। क्लियर है ना? तो जस्ट आपको इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन क्या रखना है? माइनस। अब आप इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है? और ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अब जस्ट इसको आप ओपन करो ब्रैकेट, तो ये और ये कट गए, ये और ये भी कट गए, तो +1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली आप आंसर क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये था एकदम सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, जहां पे आपको जस्ट 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का वैल्यू ढूंढना था। अब आप आ जाओ इधर देखो, आप सिम करो। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? आप लोग सब जानते हो, 1/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? -√3/2। cos 30 मीन्स √3/2 एंड cos 60 मीन्स 1/2। अगेन सेम प्रोसेस, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। 1/2 इंटू 1/2 के साथ माइनस √3/2 के साथ इंटू करो -√3/2। तो आपका ये आंसर क्या आएगा? 1/4 माइनस है माइनस प्लस 3/4। जस्ट टेकिंग एलसीएम 1 + 3 दैट इज 4/4 एंड द फाइनल आंसर इज 1। अगेन सी हियर डिटर्मिनेंट a, सबको आप लेट a लिख लेना, ठीक है ना? लेट a इक्वल्स टू दिस। अब देखो ये 3 वाला है। 3 वाले का नियम क्या था कि सर सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर को लिखेंगे, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा, अगर वो नेगेटिव में है तो मैं नेगेटिव ही लिखूंगा, हालांकि मैं जानता हूं फर्स्ट वाला का पॉजिटिव साइन था। इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, आपके पास क्या रह जाएगा? 5 0 -4 32 और 20। आपने ये लिख लिया।
अब कोई इंसान सोचे भी मैं कैसे जाऊं, कोई स्टूडेंट अगर बोले सर मैं ऐसे जाऊं ना ऐसे जाऊं, तो मैं किसी भी स्टूडेंट को यही सजेशन करूंगा कि आप ऐसे जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 जीरोस दिख रहे हैं और 2 जीरोस का वैल्यू क्या आने वाला है, ऑब्वियसली 0, क्योंकि बाहर में आप क्या लिखोगे -0। आपने सोचो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, जरूरत नहीं थी, 0 लिखोगे तो क्या आएगा आपका, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 31, इस तरफ 40, इस तरफ 0, इस तरफ 20, नेक्स्ट अगेन +0 लिखोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, क्या रह जाएगा ये 4, तो आप लिखोगे 31, 45 और -4 32। लेकिन हम लोग जानते हैं -1 लिखा आपने, ये क्या आने वाला है 100 और ये क्या आने वाला है 0, ये तो 0 और ये 0 ही आने वाले हैं, तो फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला -100। ये हुआ क्वेश्चन 2 पार्ट 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पार्ट 1। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फिर वही, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू क्या लिखोगे sin a cos b लिखोगे आप, माइनस साइन रहेगा और अंदर क्या आएगा -sin b cos a, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करो आप तो क्या आएगा sin a cos b प्लस sin b cos a आ गया। और आपको पता है ये फॉर्मूला है किसका, साइन a प्लस बी का, और आपके बुक में ना अलग से a और b का वैल्यू दिया हुआ है। a का वैल्यू सोचो, मैं सपोज यहाँ पे जो दिया है 63 ले लेता हूँ और b का 27 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुटअप करोगे साइन 63 प्लस 27 दैट इज साइन 90 एंड इट्स वैल्यू इज 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 पार्ट 1 का आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। राइट द कोफैक्टर ऑफ ए, सफिक्स में देखो क्या दिया 1 2 मींस रो 1 एंड कॉलम 2। तो रो 1 और कॉलम 2 अगर आप देखो तो ये है दैट इज -3। तो अगर आप इसका वैल्यू खोजने जाओ तो ये सेकेंड एलिमेंट है। मैंने आपको कहा था कि हमारे डिटर्मिनेंट्स में जब एलिमेंट्स के वैल्यू हम लिखते हैं तो पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद है आपको। तो ये सेकंड एलिमेंट है तो ऑलरेडी क्या होता है ये माइनस में रहता है, तो मैं -3 लिखा। और देखो यहां पर इसके वैल्यूज गए तो क्या बचा 6 1 4 और -7, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा +3, ये क्या होगा -42 -4, ठीक है। अब क्योंकि ये कोफैक्टर बोला है तो जस्ट आपको एक बात हमेशा याद रखना है यहाँ पर कि कोफैक्टर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर तो आ रहा है -46, क्या वैल्यू आ रहा है -46, क्योंकि कोफैक्टर है तो जस्ट मेरे को क्या करना था, इसका ये डिलीट करना था, ये डिलीट करना था, खाली मुझे ये लेने थे और ये, ठीक है ना। मैंने -3 जस्ट आपको लेके बताया कि जब अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू आप खोजोगे तब आपको करना है। तो अल्टीमेटली में वो करना क्या है, ये तो माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो जस्ट इसको हम लोग क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, तो ये माइनस है तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या आ गया +46। तो जब भी कोफैक्टर्स ढूंढने बोलेगा तो आपको किसी ना किसी एक एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। आप उस एलिमेंट में जाओ, पहले देखो वो ओरिजिनली माइनस में होता है या प्लस में, वो साइन बाहर पुट करो, उस नंबर को डिलीट करो, उसके आमने सामने रो और कॉलम्स को, और जो बाकी 4 एलिमेंट होंगे उनको लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में भी क्या बोला है, यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट दिए हैं इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, x का वैल्यू खोजना है। तो x का वैल्यू कैसे खोजेंगे, वही सेम प्रोसेस, जस्ट आपको क्या करना है 9 × 2x + 5 -3 × 5x + 2 और इक्वल्स टू 0। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18x + 45 -15x -6 इज इक्वल्स टू 0। तो 18 में से 15 का क्या आएगा 3x + 39 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -39/3 एंड x वैल्यू क्या आएगा -13। तो ये एक बेसिक स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। देखो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, बस x का वैल्यू ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, x + 1 के साथ x + 2 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस x - 1 के साथ x - 3 को करोगे, फिर क्या करोगे आप 4 3 = 12 माइनस ऑफ -1। तो जस्ट वही एक सिंपल प्रोसेस है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² + 2x + x + 2, एक सिंपल।
यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 1। अगेन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर आपके कट गए, 3x प्लस 4x क्या बन गए, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। जस्ट बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, इज इक्वल टू 14। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 में। 8 पार्ट 2 में भी देखो आपको x का वैल्यू खोजने बोला है और सिमिलर वही प्रोसेस है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस 4 दैट इज 3x इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एक मैट्रिक्स आपको दिया है और आपको बोला है प्रूफ करो डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। सबसे पहले अगर a है तो इसका अगर मैं 2a निकालूं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 4। ठीक है, और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने बैठ जाऊं तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आप कैसे निकालोगे, जस्ट सर क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सिखाया, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 दैट इज 8 माइनस 32 विच इज माइनस 24। ये आ गया। अब ये हो अपना लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट a पहले निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या आएगा सर, 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ 4 को, तो क्या आएगा ये 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6 और 4 डिटर्मिनेंट a निकालें तो क्या आएगा, माइनस 24। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10 जो प्रूफ हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 पार्ट 1। देखो यहाँ पे अपने को इवेल्युएशन करना है, तो जस्ट यू हैव टू इवेल्युएट एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर हम डिटर्मिनेंट a लिखते हैं, जैसे मैंने इसको पहले ही लेट कर लिया, a इक्वल्स टू दैट। अब करते कैसे थे याद है आपको, सोचो 2 से आपने स्टार्ट किया, आप 2 लोगे, ये डिलीट 5 3 और 2 और 7 रह गया। सोचो अब इधर जा रहे हैं तो माइनस होता है, सेकंड एलिमेंट आपको याद है 4 ले लिया आपने, ये डिलीट हो गया तो 8 माइनस 1 2 और 7 आ गए। थर्ड एलिमेंट आपने 1 ले लिया तो ये डिलीट क्या रह गया, 8 माइनस 1 5 3। अब जस्ट आप इसको इवेल्यूएट, 2 लिखो, 7 5 जा 35 माइनस 6 क्योंकि मिडिल में होता है, फिर आप लिखोगे माइनस, यहाँ पे क्या लिखो 56 माइनस 2 मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस 2 क्योंकि पीछे माइनस साइन रहता है, प्लस 1 लिखोगे 24 प्लस 5। क्लियर है ना? तो अब आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 और यहाँ पे देखो आपका आ रहा है 29 माइनस 4, ये आ रहा है 58, ये आ रहा है 129, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया 58। क्लियर है? और ये क्या आने वाला है, 8 4 जा 32 कैरी 3 23 232 प्लस 29। तो फाइनली आपका क्या आ गया 987 87 माइनस 232 232। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है माइनस 145। तो ये था आपका क्वेश्चन 11 पार्ट 1। अब आप आइए 13 में। यूजिंग द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो के को फैक्टर्स को यूज करना है। तो जब भी बोलेगा को फैक्टर को यूज करना है तो सिर्फ आप इन चीजों को यूज करोगे, बाहर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एडअप नहीं करोगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, चलिए लिखते हैं। सेकेंड रो मेरा क्या है, ये है। सेकेंड रो की शुरुआत माइनस से होती है तो आप माइनस लिखोगे। 2 का को फैक्टर क्या लेंगे, ये डिलीट 3 8 2 3 लोगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, प्लस में 0 है, इसको डिलीट करोगे, क्या आएगा 5 1 8 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम फिर माइनस में 1 है, इसको डिलीट करोगे, इसको क्या आएगा 5 3 1 2। सी 3 3 जा 9 माइनस 16 प्लस 15 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 3। इवेल्युएट करें तो ये क्या आ रहा है -7, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा +7 15 8, ये भी आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा -7। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और साथ ही ये एक्सरसाइज दैट इज 4.1 इज कंप्लीटेड।